क्या आप भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका माइंडसेट आपको आपकी इच्छाओं के नहीं बल्कि काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ाएं? दोस्तों, दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल, प्रभावशाली और बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस मास्टरपीस को अल्ट्रा डीप तरीके से आसान भाषा में हर अध्याय को कहानी के साथ समझेंगे, ताकि अंत तक आप सिर्फ बुक सुनने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने की आदतें साथ लेकर जाएं। स्वागत है बुक टॉक हिंदी पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लो। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरे वो जो कहते हैं मेरे साथ जो हुआ उससे मैं क्या बना सकता हूं। यही है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रतिक्रियाओं का गुलाम मत बनो, चुनाव का मालिक बनो। प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि जो भी उनके साथ होता है वो उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुन सकते हैं। इसे कॉवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्स चुनने की एबिलिटी। कहानी से समझे। एक कर्मचारी रोज बॉस के चिल्लाने की वजह से परेशान रहता था। वो कहता था, मेरे गुस्सा आने का कारण मेरा बॉस है, लेकिन असल में बॉस ट्रिगर था। गुस्सा आना चॉइस थी। जब उसे अपनी चॉइस का एहसास हुआ, उसका नजरिया बदल गया और धीरे धीरे उसका बॉस भी बदलने लगा। यही फर्क है। रिएक्टिव लोग माहौल के हिसाब से खुद को बदलते हैं। प्रोएक्टिव लोग माहौल को अपने हिसाब से बदल देते हैं। कॉवी सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जहां हम अक्सर जिंदगी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जैसे ही हम अपनी एनर्जी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां हम बदलाव ला सकते हैं, पर लगाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस हैबिट का मंत्र, माहौल मेरी जिंदगी तय नहीं करेगा, मेरे फैसले करेंगे। मैं चूज करता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं और इससे मेरा भविष्य बदल सकता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंजाम सोचो, फिर शुरुआत करो। सोचिए, अगर आपको अचानक बताया जाए कि आपका आखिरी दिन आ गया है और लोग आपके बारे में क्या बोले, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? इसी सोच से हैबिट 2 जन्म लेती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कॉवी कहते हैं, जिंदगी एक इमारत की तरह है। अगर नक्शा गलत है तो मेहनत बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बस आप गलत बिल्डिंग को तेजी से बना लेंगे। यानी स्पीड से ज्यादा दिशा जरूरी है। लोग ज्यादातर दिन में बिजी रहते हैं, लेकिन किस में बिजी हैं पता नहीं। हैबिट 2 कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जिसमें शामिल हो, मैं कौन हूं, मैं कैसा बनना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं। कॉवी बताते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर हमारी वैल्यूज के खिलाफ चलती रहती है, लेकिन जब हमें पता होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, तो हमारे हर छोटे बड़े काम एक दिशा में लगने लगते हैं। कहानी, एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काट रहा था। किसी ने पूछा, आरी क्यों नहीं तेज कर लेते? वो बोला, मेरे पास समय नहीं है। कॉवी कहते हैं, बिना दिशा के मेहनत करना उसी लकड़हारे जैसा है। हैबिट 2 हमें सिखाती है, पहले ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर लाइफस्टाइल बनाओ। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो जरूरी है उसे पहले करो। हैबिट 2 दिशा देती है, हैबिट 3 उसी दिशा में डिसिप्लिन देता है। ये हैबिट कहती है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझो। हम अक्सर छोटी छोटी अर्जेंट चीजों में फंसे रहते हैं और जिंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए समय नहीं निकाल पाते, जैसे हेल्थ, फैमिली, लर्निंग, स्किल्स, विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स।
कावी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताता है क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी वो काम जो आपकी जिंदगी बदलते हैं लेकिन आप उन्हें टालते रहते हैं। ये हैबिट कहती है अपनी स्केड्यूल को प्रायोरिटीज के हिसाब से मत बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से स्केड्यूल बनाओ। कहानी, किसी प्रोफेसर ने बोतल में बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत भरी। जब पहले रेत डाली, बड़े पत्थरों की जगह नहीं बची, लेकिन जब पहले बड़े पत्थर डाले, फिर कंकड़, फिर रेत, सब आ गया। बड़े पत्थर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, पहले उन्हें जगह दो, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। हैबिट 4, थिंक विन विन, मेरी भी जीत, आपकी भी जीत। दुनिया अक्सर हमें 2 विकल्प सिखाती है, या तो मैं जीतूं या तुम जीतो, लेकिन वास्तविक सफलता वही है जहां हम दोनों जीते। विन विन सोच एक माइंडसेट है जहां कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होता है। कॉवी बताते हैं कि इंसान के रिश्ते बैंक अकाउंट जैसे हैं। इसे कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। अगर आप दूसरों के साथ विश्वास, ईमानदारी, सम्मान और एम्पैथी दिखाते हैं तो आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, यानी लोग भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। विन विन तब आता है जब आप आत्मविश्वासी हों, आप दूसरों की चिंता भी करें, आप अबंडेंट माइंडसेट रखें, सबके लिए काफी है। कहानी, 2 बहनें एक संतरे के लिए झगड़ रही थी। अंत में एक ने पूरा संतरा ले लिया, लेकिन बाद में पता चला एक को सिर्फ छिलका चाहिए था, दूसरी को सिर्फ पल्प। अगर उन्होंने बात की होती, दोनों को 100% मिलता। विन विन यही सिखाता है, बहस नहीं, समझ, संवाद और समाधान। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कॉवी कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग, यानी किसी को सिर्फ सुनना नहीं, समझना, महसूस करना, उसकी नजर से देखना। इंसान अक्सर सलाह देने में जल्दी करता है, लेकिन सलाह तभी असर करती है जब सामने वाला महसूस करे कि आप उसे सच में समझते हैं। यह हैबिट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं, आपकी मान्यता को बदल देती है। कहानी, एक बच्चा गणित में कमजोर था। पिता ने कहा, तू अभ्यास कर, समझ क्यों नहीं आता? लेकिन जब पिता ने एम्पैथिक लिसनिंग की कोशिश की, बच्चे ने बताया कि क्लास में उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। समस्या गणित नहीं, कॉन्फिडेंस थी। समस्या बदलते ही समाधान आसान हो गया। यानी पहले दिल से सुनो, फिर दिमाग से बोलो। हैबिट 6, सिनर्जाइज, अकेले से बेहतर है, मिलकर बनना कुछ बड़ा। सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 3। जब 2 इंसान मिलकर ऐसा परिणाम पैदा करें जो अकेले कोई नहीं कर सकता। सिनर्जी तभी आती है जब ईगो कम हो, रिस्पेक्ट ज्यादा हो, डिफरेंसेस को कमजोरी नहीं, शक्ति समझा जाए। कॉवी कहते हैं डिफरेंट लोग, अलग सोच, यही इनोवेशन की जड़ है। अगर 2 लोग एक ही तरह सोचते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं, लेकिन जब सोच अलग होती है तो सॉल्यूशंस नए निकलते हैं। सिनर्जी रिश्तों में, टीमों में, परिवार में, हर जगह काम करती है। यह हैबिट आपको यह सिखाती है, अलग अलग ताकतें जोड़ो, चमत्कार खुद बन जाएगा। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, आरी तो तेज करो, वरना जंगल कैसे कटेगा। ये आखिरी हैबिट बाकी 6 को संभालती है। सेल्फ रिन्यूअल। कॉवी बताते हैं कि इंसान को 4 पहियों वाला वाहन समझो। 1, फिजिकल, शरीर। 2, मेंटल, दिमाग। 3, इमोशनल, सोशल, रिश्ते। 4, स्पिरिचुअल, आत्मा, मूल्य, उद्देश्य। अगर एक भी पहिया पंचर हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने अंदर के सिस्टम को रोज थोड़ा बेहतर बनाना। फिजिकल, वर्कआउट, अच्छी नींद, सही खाना। मेंटल, पढ़ाई, सीखना, स्किल्स। इमोशनल, रिश्ते, प्यार,
विश्वास, कृतज्ञता, स्पिरिचुअल, ध्यान, उद्देश्य, मूल्य, प्रकृति। जो लोग खुद को रोज बेहतर बनाते हैं वही जिंदगी में आगे निकलते हैं। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतें। लेकिन हर दिन स्टीफन कॉवी की ये 7 आदतें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की चीजें हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप सिर्फ इफेक्टिव नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो बुक टॉक हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब, एक नई सोच और एक बेहतर आप।